हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है? लाइट। ठीक है, तो इसमें पहली हेडिंग है क्या? लाइट। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश उस विकिरण को जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमें दिखाई देने का कार्य करता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? देखिएगा, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक, देखिएगा, प्रकाश के स्रोत, इसके बाद आता है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। तो पहला क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत समझेंगे। अदीप्त प्रकाश स्रोत, तो अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करता हो, किसी के सहारा से प्रकाश उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिएगा, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश न उत्पन्न करे, किसी के सहारा से प्रकाश उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो जाएगा क्या? चंद्रमा हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ठीक है, और मोमबत्ती हो जाएगी, आदि हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा, दूसरा आता है क्या? दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। ठीक है, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। दीप्त प्रकाश स्रोत
है। सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएंगे, सूर्य और क्या, तारे। ठीक है, सूर्य और तारे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर चंद्रमा जो है वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वह सूर्य के कारण चमकता है। ठीक है, सूर्य के कारण क्या होता है, चमकता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अधिक प्रकाश स्रोत। और जो तारा होता है वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, और सूर्य भी जो होता है वह भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। तो ये हो जाएगा क्या, दीप्त प्रकाश स्रोत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के जो गुण होते हैं वह निम्नवत होते हैं। इसमें पहला गुण क्या होता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करता है या चलता है, गमन करता है। प्रकाश जो होता है वह सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा क्या होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है, गमन करता है। ठीक है, तीसरा आता है क्या, प्रकाश के गुण तीसरा क्या होता है, प्रकाश जो होता है वह अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, चौथा देखिएगा, प्रकाश को गमन करने के लिए या चलने के लिए, प्रकाश को संचरित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, देखिएगा प्रकाश जो होता है उसको संचरित करने के लिए अर्थात उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो है वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। देखिएगा पांचवा क्या होता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में आसानी से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में नहीं गुजर सकता, माध्यमों में नहीं गुजर सकता। ठीक है, प्रकाश जो होता है वह पारदर्शी माध्यमों में आसानी से गुजर सकता है, अपारदर्शी माध्यमों में आसानी से नहीं गुजर सकता। जगह देखिएगा, प्रकाश जो होता है
वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित तो हो जाता है। ठीक है, प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाएगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। सातवां है क्या, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग माध्यमों में कह सकते हो, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दृश्य प्रकाश, ठीक है, दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह 3800 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, तो प्रकाश के गुण समझ में आ गया होगा। पहला क्या है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है। तीसरा क्या है, प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इसकी सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं। और चौथा क्या है, प्रकाश को चलने के लिए, संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। उसके बाद पांचवा क्या है, प्रकाश जो होता है वह पारदर्शी माध्यमों में आसानी से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यमों में आसानी से नहीं गुजर पाता। छठा क्या है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। सातवां क्या है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अर्थात अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। उसके बाद आठवां हो जाता है क्या, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 3800 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।